जिस संसार में हर व्यक्ति दौड़ रहा है, जहां हर दिन एक नया लक्ष्य, एक नई चिंता और एक नया संघर्ष है, वहां सबसे बड़ी चीज जो खोती जा रही है वो है मन की शांति। चाणक्य कहते हैं, जिसका मन शांत है वही सच्चा विजेता है। इस बात का गहरा अर्थ है। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के उन 7 उपायों की जिनसे हम अपने भीतर खोती जा रही शांति को फिर से पा सकते हैं। एक समय की बात है, एक युवक था, नाम था वसुदेव। शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। तनख्वाह अच्छी थी, घर था, गाड़ी थी, लेकिन न जाने क्यों उसका मन हमेशा बेचैन रहता। हर सुबह उठता, वही दौड़, वही तनाव। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी सारी चीजें होते हुए भी वह सुखी क्यों नहीं है। एक दिन थक कर वह अपने गांव लौट आया। वहां उसकी मुलाकात हुई एक वृद्ध से, जो अपने खेत के किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। वह वृद्ध कोई और नहीं, चाणक्य के सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला एक ग्रामीण था। वसुदेव ने पूछा, बाबा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? आपके पास न इंटरनेट है, न टीवी, न पैसा, फिर भी आपके चेहरे पर सुकून है। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, बेटा, शांति पाने के लिए चीजों की नहीं, समझ की जरूरत होती है। आओ, मैं तुम्हें 7 बातें बताता हूं जिनसे मन को सच्चा सुकून मिलता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी यात्रा, मन की शांति के 7 उपायों की। अगर आप भी जीवन की इस दौड़ में उलझे हुए हैं तो इस यात्रा के हर पड़ाव को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इन्हीं शब्दों में वो जवाब छिपा हो जिसे आप बरसों से ढूंढ रहे हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस यात्रा में हमारे साथ चलने का निर्णय नहीं लिया है तो यह सही समय है। चैनल को सब्सक्राइब करके इस विचारों की यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वो सिर्फ सुनने की नहीं, आत्मसात करने की हैं। वृद्ध ने वसुदेव को पहला उपाय बताया। मन की शांति का पहला मार्ग है संतोष। जब तक तुम्हारे भीतर इच्छाओं की आग जलती रहेगी तब तक शांति एक सपना ही बनी रहेगी। वसुदेव ने पूछा, पर क्या इच्छाएं रखना गलत है? वृद्ध मुस्कुराया, इच्छाएं गलत नहीं है, पर जब वे तुम्हें खा जाएं तब वे तुम्हारे जीवन की शांति को लील जाती हैं। संतोष का अर्थ है जो है उसमें सुखी रहना, और जो नहीं है उसे पाने की होड़ में खुद को न खो देना। वृद्ध बोले, शांति पाना है तो रुकना पड़ेगा, और रुकने के लिए संतोष पहला कदम है। दूसरा उपाय, मौन। केवल बाहर का मौन नहीं, भीतर का मौन। विचारों का शोर ही मन की शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। वृद्ध बोले, सुबह की पहली किरण के साथ कुछ पल सिर्फ अपने साथ बिताओ। ध्यान करो, मौन में उतरने की कोशिश करो। मौन आत्मा की आवाज को सुनने की कला है। तीसरा उपाय, संगति का चुनाव। वृद्ध ने कहा, जैसे पानी को अगर गंदे बर्तन में रखा जाए तो वह भी गंदा हो जाता है, वैसे ही हमारा मन भी वैसा ही बनता है जैसी संगति में हम रहते हैं। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख की संगति से दूर रहो, क्योंकि उसकी संगति तुम्हारे ज्ञान को भी खा जाएगी। वसुदेव सोच में पड़ गया। वह जानता था कि उसके आसपास कुछ लोग केवल नकारात्मकता फैलाते थे, हमेशा शिकायतें करते और हर हाल में दुख खोजते थे। वृद्ध बोले, अगर शांति चाहिए तो ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारे मन को भटकाते हैं, और उन लोगों के पास बैठो जो भीतर से शांत हैं, जिनसे मिलकर आत्मा को शांति मिले। चौथा उपाय, समय का संतुलन। वृद्ध बोले, मन की शांति उन लोगों को मिलती है जो अपने समय का सदुपयोग करना जानते हैं। अगर समय ही नहीं संभाला तो शांति का क्या अर्थ? दिन भर की दौड़ बिना ठहराव के मन को थका देती है। चाणक्य ने कहा था, समय का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का नाश करता है। वसुदेव ने सिर झुका लिया। उसे याद आया वह कैसे घंटों सोशल मीडिया पर बर्बाद करता, रातों को सो नहीं पाता और दिन में थका थका रहता। वृद्ध बोले, दिन का एक हिस्सा सिर्फ अपने लिए रखो, वो समय जब तुम खुद से बात कर सको। 5वां उपाय, त्याग की भावना। वृद्ध ने कहा, जो त्याग नहीं सकता वह कभी शांत नहीं हो सकता। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पकड़ कर बैठा है, कोई धन को, कोई अपमान को, कोई बीती बातों को, पर पकड़ने से कुछ नहीं मिलता बेटा, सिर्फ बोझ बढ़ता है। वसुदेव ने पूछा, पर क्या हम सब कुछ छोड़ सकते हैं? वृद्ध मुस्कुराया,
त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ना नहीं, बल्कि जो तुम्हारे मन को खा रहा है उसे छोड़ देना। चाणक्य कहते हैं, आवश्यक त्याग ही बुद्धिमत्ता है। छठा उपाय, प्रकृति से जुड़ाव। वृद्ध ने कहा, प्रकृति के पास वो शक्ति है जो किसी भी दवा में नहीं। सुबह सूरज को देखो, पेड़ की छांव में बैठो, मिट्टी को छुओ, ये सब तुम्हारे भीतर की उथल पुथल को शांत करते हैं। वसुदेव बोला, बाबा, शहर की भीड़ में तो ये सब मुश्किल हो गया है। वृद्ध बोले, इसलिए मन की अशांति बढ़ती जा रही है। जब तक प्रकृति से रिश्ता नहीं जोड़ोगे तब तक भीतर की ऊर्जा सूखती जाएगी। सातवां और अंतिम उपाय, सेवा। वृद्ध ने कहा, चाणक्य कहते हैं, सेवा वो मार्ग है जो आत्मा को निर्मल करता है। जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं बिना स्वार्थ के, तब हमें वो आनंद मिलता है जो किसी वस्तु में नहीं। वसुदेव ने पूछा, लेकिन सेवा के लिए समय कहाँ? वृद्ध मुस्कुराया, अगर समय मनोरंजन के लिए है तो सेवा के लिए क्यों नहीं? हर दिन एक छोटा काम करो, किसी भूखे को खाना, किसी दुखी को सहारा, किसी थके को मुस्कान। और वसुदेव की आंखों में चमक आ गई। उसने सातों उपाय आत्मसात किए, संतोष, मौन, संगति, समय, त्याग, प्रकृति और सेवा। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। वही वसुदेव जो भीतर से टूटा हुआ था, अब शांत, संतुलित और सशक्त दिखाई देता था। अगर आप भी वसुदेव की तरह इस भागती दुनिया में ठहराव चाहते हैं तो इन 7 उपायों को केवल सुनिए नहीं, जी कर देखिए। हो सकता है आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी शांति इन्हीं में छिपी हो। और अगर आपको यह यात्रा सुकून देने वाली लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी बेचैनी के अंधेरे में जी रहे हैं। और हाँ, अगर आप इस तरह की प्रेरणादायक यात्राओं में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शायद अगली कहानी, अगली सीख आपकी जिंदगी बदलने वाली हो।